नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी भले ही इन दिनों लद्दाख की वादियों में बाइक राइड के मजे ले रहे हैं, लेकिन कानूनी पचड़ों में राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं जो राहुल गांधी के साथ साथ चल रही है। मामला आरएसएस मानहानि से जुड़ा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता को नए दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी है, जिसका विरोध राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी की याचिका में दावा किया गया कि हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने 2021 में शिकायतकर्ता राजेश कुंटे को इस मामले में कोई नया दस्तावेज सौंपने की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही कहा कि कुंटे को नए दस्तावेज सौंपने की अनुमति देने का मजिस्ट्रेट का आदेश पूरी तरह से अवैध है। तो आखिर क्यों राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया? इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुसीबत कैसे बढ़ने वाली है, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कैसे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ सकती है? ये मुसीबत बढ़ी है तभी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि जो दस्तावेज की बात की गई है, ट्रांसक्रिप्शन है वो उनके भाषणों का। 2014 की बात है ये। 2014 में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और जब उन्होंने भाषण दी तो उस भाषण में उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस वालों ने की है। अब अगर आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार भी तो आप ही की थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी। 1948 में कांग्रेस की सरकार थी, आपके दादा नाना जो भी थे वही प्रधानमंत्री थे, और पूरी संस्थानें आपके पास थी। कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में, कॉन्स्पिरेसी में आरएसएस से जुड़े हुए। आपने जो भी अवधारणाएं बनाई है उसके आधार पर आप फैक्ट को झुठला नहीं सकते। यही राहुल गांधी की गलती रही है। लेकिन अब जो मामला है वो इसी मामले को लेकर है कि राहुल गांधी के उस भाषण का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए। सीडी तो है, सीडी को साबित करना पड़ेगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो है ये राहुल गांधी के वकील ने ही दी थी, और वो वकील ने जो ट्रांसक्रिप्शन दिया है उसी को अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने कुंटे ने संलग्नक के तौर पर, एनेक्स्चर के तौर पर दिया है कि अब उसकी सुनवाई भी होगी, राहुल गांधी एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। अब राहुल गांधी के वकील का कहना है कि हमारे खिलाफ हमारे ही दिए हुए सबूत नहीं दिखाए जा सकते। ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है, अपराधी के लिए संरक्षण कुछ दिए गए हैं, अपराध से दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 21 में भी कहा गया है कि किसी को भी अपराधी साबित करने के लिए कुछ संरक्षण दिए जाते हैं। 2 में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, डबल जियोपार्डी, जिसका मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी लगातार इस्तेमाल करते रहे। और तीसरी बात, जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब राहुल गांधी के वकील का यही कहना है कि ये तो हमें ये बताया जा रहा है कि आपने जो बोला, आपने जो सबूत दिए, अब उसी सबूत का इस्तेमाल वो कर रहा है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये बात कही कि नहीं कही, यानी हमें अपने खिलाफ ही सबूत पेश करने के लिए बाध्य किया जाएगा। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जो ये मामला गया है, पिछले बार जस्टिस डेरे ने इस मामले की सुनवाई की थी, इस बार भी उन्हीं की पीठ में जाएगा। और ये बात जब बॉम्बे हाईकोर्ट में है तो इसमें कहा गया है कि आपने सबूत देने से मना किया, यानी कि आप इसको स्वीकार करें न करें इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन जिसने मानहानि का मुकदमा दायर किया है, और मानहानि का मुकदमा है का आधार ही आपका भाषण है, तो फिर भाषण को दिखाने या लिखित तौर पर देने, सौंपने के लिए कोई न कोई सबूत होने चाहिए। अब दिखाने के लिए तो सबूत होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगे, उसके लिए भी टेस्ट किए जाएंगे कि ये ओरिजिनल ऑडियो है कि नहीं। फिर जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग होंगे वो भी दिखाया जाएगा, उसके लिए भी वेरिफिकेशन चाहिए कि ये मॉर्फ्ड किया हुआ है कि नहीं। ये लोग चाहते हैं
बेसिकली मोदी सरनेम मामले में भी यही हुआ था और राहुल गांधी के वकीलों ने सलाह दी है और उनके वकीलों की जो फौज है उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को सजा के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता सजा देने के लिए। ऐसा मोदी सरनेम मामले में भी इन्होंने कहा था कि ये तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है और इसको माना ही नहीं जा सकता। कोई भी गवाह आपके पास नहीं है। जब अभिषेक मनु सिंह भी गुजरात हाईकोर्ट में दलील दे रहे थे तो यही बात कह रहे थे कि जो गवाह लाया गया, किसी ने डायरेक्ट सुना नहीं था कि कौन भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे उसके गवाह नहीं थे, लेकिन बाद में गवाह पेश किया गया। पहले तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू यह बताया गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, जो उनका वीडियो क्लिप था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है जो सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन सर ये कैसा कानून है, क्योंकि आजकल हर नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, खुले मन से देते हैं और वो सारे सबूत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत ही होते हैं, तो उसको क्यों नहीं सबूत के तौर पे माना जाता है? सबूत के तौर पर मानने के लिए उसका ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। जैसे कि अभी जैसे अखबार में जो चीजें छपी है, अखबार में उस बयान को छापा गया है, मैगजीन में छापा गया है, उसको वेरीफाई किया जाएगा दोनों स्तर पर। जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है और लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन फिर भी जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात गई, किसी की बातों को ऑफ द रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे इस बार राहुल गांधी ने कई बार हत्या, मर्डर शब्द का उपयोग किया, इसे कहा गया कि ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ बातें रिकॉर्ड में नहीं रहेगी, वो रिकॉर्ड में नहीं होता है, लेकिन एविडेंस वो लाइव में तो उसे हटाया नहीं जा सकता। रिकॉर्डिंग जिसके पास हो गई वो तो हो गई, राहुल गांधी ने जो बोला वो रिकॉर्डेड है, लेकिन स्पीकर ने जब उसे बाहर कर दिया तो वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जब जाएगा तो उस रिकॉर्ड में उन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, वो सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ऐसा है और इसीलिए जो ट्रांसक्राइब किया हुआ मैसेज है, जिसमें भाषण में जो राहुल गांधी ने कहा वो एक एक शब्द को लिखा हुआ है, तो उन शब्दों के आधार पर राहुल गांधी को डर लग रहा है कि जब कोर्ट में ये सामने में पढ़ा जाएगा, उनके वकील पढ़ेंगे कि आपने मार्च 2014 में महाराष्ट्र में ये भाषण देते हुए कहा और ये बातें कही थी, आपको स्वीकार है, आपने कही थी ये बातें। अगर राहुल गांधी कहते हैं हमने ये बात कही है, तो फिर उस मुद्दे पर आएंगे कि आपने इस अपराध को स्वीकार किया। ये बोलना अगर गलत है, संघ को इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, आप हत्यारा बोल रहे हैं संघ को, महात्मा गांधी का, तो इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, सजा मिलनी चाहिए। और इसी मामले में राहुल गांधी अभी फंसे हुए हैं कि उसे सबूत के तौर पर पेश किया जाए या नहीं। और अब ये मामला रुकने वाला है नहीं, क्योंकि पहले भी ये मामला आया था और जब निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी और इस एविडेंस को लेकर ये पहले हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में इन्होंने 2 याचिकाएं दायर की थी मोदी सरनेम की तरह। पहली याचिका ये थी कि एविडेंस के तौर पर इसे उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए और इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। वो याचिका तो इनका एक्सेप्ट हो गया, जस्टिस डेरे ने उस पर सुनवाई भी कर ली, फैसला भी दे दिया कि इसे संलग्न नहीं किया जाएगा। लेकिन एक दूसरी याचिका थी कि ये पूरा का पूरा मामला ही है हमारे खिलाफ मनगढ़ंत है, इसीलिए इस केस को रद्द किया जाए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, केस रद्द नहीं होगा, केस चलेगा और जब हमारे पास आएगा तो तय करेंगे कि उस पर सजा होनी चाहिए या नहीं। मजिस्ट्रेट कोर्ट सजा दे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा दे, सेशन कोर्ट सजा दे, फिर तय करेंगे। फिर ये वहां से उठ के सुप्रीम कोर्ट चले आए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट में इसे रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, रद्द करने का मामला चलता तो राहुल गांधी को उसी तरह से माफी मांगना पड़ता जैसे कि चौकीदार चोर है वाले बयान के लिए माफी मांगना पड़ा था। इसीलिए राहुल गांधी ने याचिका ही वापस ले ली केस रद्द करने के लिए। इन्हें सलाह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पचड़े में बाद में फंस लेना, अभी ये केस चलने दो, 10 साल 5 साल 8 साल चलेगा। इन्हें ये पता नहीं है कि अभी जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं उसमें तो मोदी सरनेम की तरह इसमें भी जल्दी सुनवाई होगी। और दूसरा एक और मामला राहुल गांधी के ऊपर जो फंसा हुआ है वो भी संघ के आइडियोलॉग, हिंदुत्व के आइडियोलॉग सावरकर का मामला है, क्योंकि सावरकर के मामले में भी पैरेलल सुनवाई हो रही है।
सावरकर के मामले में जो उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं, पोते सात्यकी सावरकर, उन्होंने भी एक याचिका दायर की है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सेशन जज के पास, और उसमें कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट के पास है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, उनके पास ये मामला अभी चल रहा है, लेकिन वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, इस मामले में हमारे लिए सुनवाई करना मुश्किल हो सकता है, ओवरबर्डन है वो, इसीलिए इस मामले की सुनवाई तत्काल सेशन जज में किया जाए, डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले किया जाए, सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। उस पर नोटिस भी भेजा गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये नोटिस भेज दी गई है और उनसे सारे रिपोर्ट मंगवाई गई है। 4 सितंबर को इसकी भी अगली सुनवाई होगी। मतलब संघ और सावरकर, ये दो मसले साथ में चल रहे हैं। ऐसे तो राहुल गांधी के ऊपर 10 से ज़्यादा मामले हैं मानहानि के, और केस तो अभी मोदी सर ने मामले में भी रद्द नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो मोदी सरने में अभी राहत मिली है, अब धीरे धीरे संघ के मामले में सजा होगी, सावरकर के मामले में सजा होगी। क्योंकि सावरकर के मामले में भी जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप है, उसके भी सारे एविडेंस साथ में हैं। उन्होंने लंदन में ये बात कही और मीडिया वाले भी उसके साथ थे। सब रिकॉर्डेड है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि सावरकर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हम 5-6 लोगों के साथ थे और एक मुसलमान को पीटा जा रहा था और हम खुश हो रहे थे। इस बात के लिए हम लोग खुशी मना रहे थे कि उस मुस्लिम युवक को पीटा जा रहा है। अब अगर आपने ये बोला है तो आपको किताब का जिक्र करना पड़ेगा, आपने जिक्र नहीं किया। सात्यकी सावरकर का कहना यही है कि कोई भी ऐसी किताब नहीं लिखी है दामोदर सावरकर ने कि जिसमें ये बात का जिक्र हो। अगर राहुल गांधी के पास कोई ऐसी किताब हो तो वो कोर्ट के सामने पेश करें, अगर किताब नहीं है तो माफी मांगते हुए सजा के लिए तैयार रहें। मतलब अगर आप अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे, तो सजा तो मिलनी तय है। कुछ समय का इंतजार है, लद्दाख से लौट कर आ जाएं, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर इसके बाद जो मानहानि के मामलों में अब राहुल गांधी फंसने वाले हैं, कभी न कभी तो इनको इन मामलों में जेल के अंदर जाना ही मतलब पड़ेगा। कानूनी लड़ाई लंबी है, संघ और सावरकर दोनों मामले में घिर चुके हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंटे को इस साल जून में नए दस्तावेज सौंपने की अनुमति दे दी थी। कुंटे ने अपनी मानहानि की शिकायत में दावा किया कि राहुल गांधी ने गलत और झूठा बयान दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार था। अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे कैसे कानूनी लड़ाई में राहुल गांधी फंसते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।